हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि पीजीटी का रिज़ल्ट आया। बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए और डेफिनेटली आप लोगों की क्वेरीज़ थी कि कुछ इंटरव्यू के लिए मैं आपको गाइड करूं, तो उसी पर्पज़ से ये आज का जो वीडियो है ये उसी पर्पज़ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो पीजीटी का इंटरव्यू है हमारा यूपी पीजीटी, वो 5 से 10 के बीच लगा हुआ है अभी अक्टूबर में। तो उसके लिए इंटरव्यू को लेकर आपको सबसे पहली बात तो ये है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस सेंस में, चूँकि आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो काफ़ी हद तक आपकी जो सिलेबस है उस पर पकड़ है। डेफिनेटली अगर वो ना होती, आपकी तैयारी अच्छी ना होती, तो आप वहाँ तक ना पहुँच पाते। और अब तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू होता है तो उसमें आप श्योर नहीं होते कि कौन सी चीज़ आपसे पूछी जाए, कौन सी ना पूछी जाए। लेकिन मैंने रिकॉल किया पीजीटी में कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। हालांकि 3 बार मुझे चांस मिला पीजीटी का इंटरव्यू फेस करने का। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह, कहाँ फोकस जो एग्जामिनर है वहाँ उनका होता है, और किस तरह से हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज आपको रिप्लाई मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वहाँ जब हम पहुँचते हैं इंटरव्यू में, तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो यूनिफॉर्म है उस पर आप थोड़ा सा डिसेंट रहिए। अमूमन जो शर्ट है आपकी वो लाइट कलर की हो। क्लियर? पैंट आप कोई डार्क चूज़ कर लें, नेवी ब्लू ले लें, ब्लैक ले लें, कोई भी ले लें आप, XYZ, लेकिन जो आपके क्लोथिंग है वो डिसेंट हो, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, जब आप वहाँ एंट्री करते हैं तो बिल्कुल जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके प्रति आप कॉन्फिडेंटली आंसर दें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। और वहाँ अमूमन 2 लोग होते हैं, एक बोर्ड मेंबर होते हैं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि 3 लोग भी इंटरव्यू पैनल में होते हैं, एक बोर्ड मेंबर और 2 लोग और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में वो बैठा लेते हैं। तो अब एंट्री करते हैं, जो भी है जैसा भी है, आप गुड मॉर्निंग कहिए, गुड इवनिंग कहिए, जिस टाइम आपका इंटरव्यू हो रहा है ग्रीट कीजिए उनको और बैठ जाइए शालीनता के साथ। अमूमन जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए आप कौन हैं। तो उसमें आप बहुत लेंदी ना दे के ब्रीफ 3-4-5 सेंटेंस में अपनी सारी बात बता सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अमूमन वो पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, किस कॉलेज में पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो किस क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। तो अब वहाँ कॉन्फिडेंटली अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूँ, मैं बताऊँ मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल को पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए। और आपको लगता है कि हाँ आप नहीं बताना चाहते तो नेवर माइंड, आप मत बताइए। क्लियर? बता सकते मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्राइवेट पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता, या बताइए कुछ नहीं पढ़ाता, कहीं नहीं पढ़ाता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फिर वो आ जाते हैं, स्पेशली वो आपसे फिर पूछते हैं कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, कौन सा ऑथर आप पढ़ के आए हैं। अब असली जो काम है वो यहाँ से शुरू हो जाता है इंटरव्यू का। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये ध्यान रखना है इस बात को बताते हुए, इसका आंसर देते हुए, कि जिस ऑथर पे आपकी पकड़ हो, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो अब आप पीजीटी के पर्पज़ से एक ऑथर पकड़ लीजिए। और गलती से भी विलियम शेक्सपियर को कहने की भूल ना कीजिए, क्योंकि शेक्सपियर अपने आप में ऑथर क्या यूनिवर्सिटी है पूरी। तो शेक्सपियर आपने बोल दिया तो सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ लेगा और मिनट 2 नहीं लगेंगी, आप अनआंसर्ड हो जाएंगे। तो बेटर है आप किसी छोटे ऑथर को पकड़ लें जिस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। मीन्स आप वहाँ वर्ड्सवर्थ ले सकते हैं, कीट्स ले सकते हैं, शैली ले सकते हैं, और इससे भी बेटर है आप इंडियन ऑथर पे माइग्रेट कर जाइए, इंडियन ऑथर्स को ले लीजिए, क्योंकि इंडियन ऑथर्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो एक दायरा आप वहाँ उनको दे देते हैं, और जब आप बता देते हैं एक ऑथर का नाम, तो डेफिनेटली फिर वो जो एग्जामिनर है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो उसी को फोकस कर लेते हैं। उसी से आपसे 3-4-5 क्वेश्चन, अगर उन्हें लगता है आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चन पूछे, उन्हें लगा कि हाँ सामने वाला कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो कहते हैं इट्स ओके, जाइए।
और उन्हें लगता है कि सामने वाला रेस्पॉन्ड कर रहा है, आप अगर उन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपका इंटरव्यू 8, 10, 15 मिनट तक चला जाए। लेकिन अमूमन 8, 10, 12 क्वेश्चन पे वो इंटरव्यू निपटा देते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता, या ये कहिए वो बहुत डिटेल में जाना भी नहीं चाहते। क्लियर? तो अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की उसके ऑथर की बात आ जाती है। तो ऑथर आपको बता दीजिएगा कि कौन सा ऑथर आपने प्रिपेयर किया है। छोटा बेटर है कि वो ऑथर जो आपकी इंटरेस्ट का हो, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो, और जो आपको लगता है हाँ छोटा है, जिसका दायरा छोटा है, उसको आप प्रिपेयर करें तो बेटर है। जैसे मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया भाई अब वर्ड्सवर्थ में प्रिपेयर करके आया हूँ। अब वर्ड्सवर्थ प्रिपेयर करके आया हूँ तो उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे मैं रिकॉल किए मैं बताता हूँ आपसे। तो शुरू में तो 2-3 क्वेश्चन यही पूछे थे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आर यू टीचिंग इन ए स्कूल, व्हाट क्लासेस आर यू टीचिंग देयर, विच ऑथर हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर। और फिर वो आगे उन्होंने कहा, सबसे बाद का क्वेश्चन था कि रिसाइट एनी 8 लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम। वर्ड्सवर्थ की पोएम की कोई 8 लाइन बताइए। अब एजुकेशन ऑफ नेचर इंटर में लगी हुई थी सिलेबस में, तो उसकी याद थी, वो सुना दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई इज विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ नेचर पोएट। नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं आप? बिकॉज ही डिस्क्राइब नेचर वेरी ब्यूटीफुल्ली इन हिज पोएम्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो आ गए कि हु एक्यूज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ अ लॉस्ट लीडर। विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने लॉस्ट लीडर कहा? किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी थी लॉस्ट लीडर, और डेफिनेटली वो किसको कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ को उन्होंने कहा था। फिर लिरिकल बैलेड पे आ गए। लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ और कब पब्लिश हुआ बता दिया। पूछा विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी टोटल जो इसमें पब्लिश हुई, और टोटल जो फर्स्ट एडिशन में पोएम्स थी वो कितनी पब्लिश हुई। तो यू नो वेरी वेल, सिंपल क्वेश्चंस थे, आंसर भी सिंपल थे, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा। इसके बाद फिर वो इससे हट गए, ये जो ऑथर दिया, इसके बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन उन्होंने इधर उधर से पूछे। तो कौन कौन से पूछे? एक तो सेंट्रल थीम पूछी हैमलेट की, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट। तो कहीं ना कहीं इंडिसिसिवनेस एंड डिलेड एक्शन, ये सेंट्रल थीम है हैमलेट की। और फिर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट आर द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सेम फैमिली मेम्बर्स कॉल्ड। जो एक फैमिली मेम्बर्स के बीच सेक्सुअल रिलेशंस हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इंसेस्टुअस रिलेशंस कहलाते हैं ऐसे रिलेशन। और फिर एक क्वेश्चन इंडियन ऑथर से उन्होंने पूछ लिया कि इंडियन ऑथर में कन्फेशनल पोएट है वो किसको कहा जाता है। तो डेफिनेटली कन्फेशनल पोएट्री की अगर बात करें इंडियन राइटिंग में, तो कमला दास की पोएट्री रही है। कमला दास को एक कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। और कुछ क्वेश्चन उन्होंने ग्रामर के पूछे, और ग्रामर में एक ही क्वेश्चन पूछा, और वो था व्हाट आर कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, बता दीजिए सिंपली भाई। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कंपाउंड होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है, तो कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये जो 8-10 क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे थे, जो मैं रिकॉल कर पाया, एक आधा हो सकता है इधर उधर हो गया होगा। तो इसी तरह के अमूमन क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ना लें और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। जो आपको आंसर आता है डेफिनेटली आप आंसर बताइए, नहीं आता तो शालीनता से कह दीजिए सॉरी सर। क्लियर? लेकिन जो भी आप बताएं कॉन्फिडेंटली बताएं। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ होती है वो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। क्लियर? तो सारी चीज़ें आई होप इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह आपको प्रिपेयर करना है। अभी 4-5 दिन बचे हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से आप प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर करने के बाद फिर बढ़िया से फिर इंटरव्यू दीजिए और फिर फाइनल सिलेक्शन। क्लियर? तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।